पहले सेकंड में हाई जंप का जो ऑप्शन है 100% बाहर आने का, उसका इस्तेमाल करके आत्मा अपने घर में है, लाइट की दुनिया में स्पष्टता के साथ आत्मा का कुछ भी नहीं है और मैं और मेरे का कोई विस्तार नहीं है। मैं और मेरा पॉइंट्स हैं। ये मैं बिंदु और मेरा वो भी बिंदु। मैं और मेरे में बिंदु के अलावा कुछ भी वो विस्तार जरूर झूठ के आधार पर होगा, और झूठ के आधार पर मैं और मेरा वो आगे जो प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां, पेपर्स वो अलग है, लेकिन इस क्षण हाईएस्ट अनुभव से वंचित रह जाना, ये है सबसे बड़ा माया का श्राप। ड्रामा में सब नॉर्मल है तो अंदर भी सब नॉर्मल है। ये है माया के श्राप, क्योंकि अंदर ऑप्शन है हमेशा लाइट में रहना, एक रमणीक पर्सनालिटी, साथ में गंभीरता भी, अंतर्मुखता भी। तो आंखों में एक वंडर, एक गहरा अप्रिसिएशन पूरे ही ड्रामा के लिए। लाइट की दुनिया में ये पूरा इतना बड़ा संसार होने के बावजूद इसमें इतना अपनापन है, और ये मीठा परिवार, छोटा सा परिवार, सभी बिंदुओं का, पॉइंट्स का परिवार, यहाँ बहुत मौज है। बाबा हमें कहते हैं कि ये वही गीता का एपिसोड है। गीता के एपिसोड की जो खासियत है वो है ज्ञान वर्षा, स्पष्ट ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। इसका ऑप्शन इस एपिसोड में मिलता है सभी को, और साथ में उसी एपिसोड में वॉर भी शुरू होती है और खत्म भी होती है। महाभारी महाभारत युद्ध। उस युद्ध में 3 सेनाएं हैं, पांडव भी हैं और कौरव भी हैं, यादव भी हैं। और वास्तव में ये सभी पॉइंट्स हैं, और किसकी कैसी बुद्धि है, कितनी फंसी हुई है और कितनी फ्री है, उस बेसिस पे ये 3 सेनाएं हैं। इसमें शरीरों की और
किसी चीज की बात नहीं है। तीनों ही प्रकार की बुद्धि अपने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में बहुत सक्सेसफुल है। कोई कम नहीं है। बाह्य तौर पे देखें तो इस बुद्धि का जो बाह्य प्रदर्शन है, किसी का भी किसी से कम नहीं है। कौरव भी स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है। यादव, यादव बुद्धि, इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, वो भी क्रिएट करते हैं। तीनों ही अपने लेवल पर क्रिएटर्स हैं। लेकिन जीत एक ही प्रकार की बुद्धि की निश्चित है, क्योंकि वो जीत या युद्ध किस स्तर पे हो रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। सबके युद्ध की डेफिनेशन अलग अलग है। युद्ध मोह के साथ है, और मोह के सारे बंधन को काट देना, खत्म कर देना, ये भगवान की डिक्शनरी में सक्सेस है। पारसनाथ की समझ से ये सक्सेस है, और ये सक्सेस सिर्फ पांडव को मिलती है। बाबा पांडवों का भी पिता है, यादवों का भी पिता है, कौरवों का भी पिता है। इसीलिए सब में स्पेशलिटी है। पांडव बुद्धि की स्पेशलिटी निश्चय, सत्य में निश्चय, और सत्य में निश्चय है वो डिसीजंस में दिखाई देता है। जो समझ निर्णय में उतर आए तो वो समझ है। आत्मा अविनाशी है। ड्रामा में जो सब दिखाई देता है वो सब खत्म हुआ पड़ा है। पांडव बुद्धि का इस पर निश्चय है, और यही निश्चय के आधार पे वो निर्णय लेती है। कौरव बुद्धि जो ठान ले उसको कैसे भी कर लेना, ये उसकी स्पेशलिटी है। फिर कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। ये स्पेशलिटी ब्राह्मणों के लिए भी जरूरी है। हद में नहीं, बेहद में, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो ब्राह्मण माना सभी स्पेशलिटीज। बुद्धि शार्प है, तीखी है, महीन है। तो ये कौरव स्पेशलिटी जो ठान लेना, वो करके ही। तो ये बात है रावण को खत्म करने में। तब तक रुकना नहीं, तब तक पीछे नहीं हटना। और यादव बुद्धि जो बहुत ही क्लियर, अगर कोई बात अति एसेंसफुल बुद्धि है,
इसीलिए इनोवेशंस और इन्वेंशंस क्रिएट बहुत सा हद के लेवल पे क्रिएशन कर पाती है, क्योंकि बहुत एसेंसफुल कोई भी बात हाँ या ना में फिनिश कर देना। और जहाँ पर हाँ है तो बस हाँ, और नहीं है तो उस पर कभी भी दोबारा विचार नहीं चलेगा। कोई एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, एक थॉट भी नहीं कि ये क्यों क्या, इमीडिएटली मूव ऑन, इमीडिएटली आगे बढ़ जाना। ये भी ब्राह्मणों की वो अडेप्ट, ये खासियत अपनाना। हाँ तो हाँ और ना तो ना, बेहद के लेवल पर, अलौकिकता में। ज्ञान की पॉइंट है, आत्मा अविनाशी है। इफ इट इज अ यस, आत्मा विनाशी है, तो किसी भी विनाशी चीज का खो जाने का डर नहीं, और पा लेने का उतावलापन नहीं, दोनों फिनिश। ये यादव बुद्धि की स्पेशलिटी को यूज करने को इसका इशारा हमें मिलता है। ये ड्रामा है, असली नहीं है। तो क्या कोई भी विचार एक्स्ट्रा यहाँ लगाया जा सकता है? ये ड्रामा है, अपनी स्क्रिप्ट पर चलता है, ये फिक्स्ड है। तो क्या फ्यूचर के लिए सोचा जा सकता है? यस और नो की बात है यादव बुद्धि के लिए। उसका एरिया अलग है, हद में यस और नो है, मगर यहाँ है बेहद। तो पारस बुद्धि में सभी खूबियां समाई हुई हैं, हर स्तर पे क्लियर, हर स्तर पे स्पष्ट। यही है ज्ञान युक्त और धारणा युक्त। जो ज्ञान बुद्धि में है और वही डिसीजंस में है, धारणा युक्त। यहाँ पर देखना है कि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो फुल पारस को इंट्रोड्यूस करना, फुल पारस से। प्रीत बुद्धि है पारस बुद्धि, विजयंती, प्रीत बुद्धि। ओम शांति। जैसे हमने देखा है कि पारस बुद्धि का यूसेज से ही you know, सभी तरीके के बंधन, और रावण का पूरा जो राज्य है उसको फिनिश करने की जो तलवार है वो है ये स्पष्ट बुद्धि। और स्पष्ट वास्तव में स्पष्ट बुद्धि, जैसे बाबा की मुरली में बाबा कई बार कहते हैं कि कोई योद्धा है, और जब वो लड़ाई के मैदान पे जाता है तो युद्ध नहीं करता है या हार जाता है, तो उसको योद्धा का टाइटल नहीं दिया जा सकता है ना। वो सारी लाइफ बताए कि हम योद्धा हैं, मगर जब बैटल फील्ड पे जाता है तो हार जाता है, तो उसको टाइटल नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही कोई सारी लाइफ बोलता है कि मैं भोजन बनाते हैं, हम भोजन बनाते हैं, बट जब कभी टाइम आता है तो वो नहीं बना पाते हैं ना। तो कोई टाइटल नहीं देगा कि ये वास्तव में भोजन बनाते हैं। तो इसी रीति से जो ये एक तरीके से जो ज्ञानी योगी, ये सब जो शब्द हैं,
परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, ना सारी जो शक्तियां हैं। तो एक्चुअली में जो ज्ञान जब हमारे डिसीजन में आ रहा है, उसी ज्ञान के बेसिस पे ही हम डिसीजन ले रहे हैं ना। तो वो दिखाता है कि पारस बुद्धि एक्चुअली में यूज होती है ना। ज्ञान ज्ञान के टाइम पे ज्ञान है, और उसके बाद ज्ञान जब डिसीजन लेना आता है तो हम वो वाली मत सुनते हैं कि लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा ही सोचना पड़ता है, ऐसा ही करना पड़ता है, तो इट्स नॉट ज्ञान, ज्ञान ही नहीं कहा जाएगा उसको, है ना। सो ये बहुत ही हंसी की बात है कि कैसे ज्ञान ज्ञान है, और वो एक एक थ्योरी के लेवल पे उसको रावण रखता है। आप सेंटर जाते रहो, मुरली सुनते रहो, लिखते रहो, सब कुछ करते रहो, मगर जब डिसीजन आए तो रावण के बेस्ड पे लो। दैट इज, इसी से रावण खुश रहता है ना, कि सब कुछ करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, मधुबन भी जाओ ना, लेकिन जब निर्णय की बात आए तो रावण, ना माया की सुनो। तो रावण का कारोबार इसीलिए इतने सालों से और इतने हजारों सालों से चल रहा है ना, क्योंकि उसमें टाइटल भी रहता है कि ज्ञानी है, और डिसीजन अज्ञानी वाला, वो भी दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो बहुत ही हैप्पीएस्ट रावण के लिए दिस दैट इज द मोस्ट इजी सिचुएशन, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे ज्ञान है, और फिर डिसीजन भी ज्ञान के आधार पे है, और इसका मतलब रावण को खत्म भी करना पड़ेगा ना। तो रावण मतलब जो जो माया, रावण। तो जहां जहां हमारी समझ कहती है कि ये अभी टाइम को वो देख रही है ना, कि बहुत साल, बहुत शरीर की आयु, दुनिया के कितने साल, ये सब देख के जहाँ पे डिसीजंस होते हैं, तो पारस बुद्धि नहीं यूज हो रही है ना। तो इट इज एब्सोल्युटली कि ज्ञान थ्योरी है, और ये ना डिसीजन के टाइम पे रावण इज रूलिंग। सो दैट इज वेरी फनी सिचुएशन। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ना, माया इतने टाइम से उसके ग्राहक जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, मगर बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक जो सुना है, मे बी वो कोई रिपीट करना चाहेगा। जी। हेलो। ओम शांति। जी। दीदी, डिसीजन मेकिंग अभी आप जैसे बता रहे थे, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का अ, आता ही ड्रामा बेस्ड चीजें हैं। एज ए सोल अगर हम देखें तो हमें शायद कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो एक ही पर्पस है एज ए सोल के भी, हाँ, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बाबा के साथ ही अपने घर के में रहने की। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशंस आती हैं जो आती, तो वो ड्रामा बेस्ड ही है। तो उसको एज ए सोल हम अलग हो जाए, और डिसीजन के टाइम पे वो हमें लेना, तो डिसीजन ड्रामा बेस्ड ही पड़ेगा। वो कैसे करें फिर डिसीजन लेते समय, अगर हम, वो कंफ्यूजन है थोड़ी, वो थोड़ा सा क्लियर कर दे प्लीज। डिसीजन तो ड्रामा बेस्ड नहीं होता है, डिसीजन डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। और रावण की डेस्टिनेशन है ड्रामा में एक्सपेंशन। तो इसीलिए रावण की बुद्धि का जब यूज होता है तो ऐसा लगता है कि ड्रामा बेस्ड ही लेना है। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि रावण के लिए डेस्टिनेशन जो है वो ड्रामा है, और ड्रामा में ही ग्लिटर बना रहे, ड्रामा में कंफर्ट बना रहे, वो रावण का पर्सपेक्टिव है। तो डेस्टिनेशन क्या है, उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो वो हम देखेंगे कि राइट साइड जाके क्या क्या रास्ते पे पहुंच रहे हैं, लेफ्ट साइड जाके किस रास्ते पे पहुंच रहे हैं। और हमें अगर जाना इंडिया गेट है, तो फिर हमें उस हिसाब से ही रास्ता लेना होगा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बाबा ने दी है, जीवन मुक्ति। तो वो डेस्टिनेशन है, तो डिसीजंस फिर उसी बेसिस पे होंगे।
ड्रामा से बाहर निकलने के डिसीजन है ड्रामा में, और एक्सपैंड करने का डिसीजन है। तो वो रावण की समझ है। और राम और रावण की समझ में जैसे ना दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो जैसे कहा है ना कि थिन लाइन नहीं है, इट इज नॉट अ थिन लाइन, इट इज लाइक थाउजेंड्स रोड्स इन बिटवीन ना, हजार सड़कों तक का बीच में गैप है, तो थिन लाइन नहीं है, बहुत वास्ट गैप है। तो रावण के लिए डेस्टिनेशन इज ड्रामा, तो उसको लगता है डिसीजन इज ड्रामा बेस्ड। और यदि डिसीजन ड्रामा बेस्ड है भी, तो भी उसी टाइम अपने अंदर देखना है कि इसके कंप्लीटली कुछ ऑपोजिट हो, जो भी सोच के हम डिसीजन ले रहे हैं उसके कंप्लीटली कुछ ऑपोजिट हो, तो एक भी क्वेश्चन आएगा, एक भी परसेंट दुख होगा, तो फिर पता चल जाएगा कि डिसीजन रावण ले रहा है या पारस बुद्धि ले रही है। चल, अगर ड्रामा बेस्ड कुछ डिसीजन लिया भी है कि ड्रामा में ये करना है या ये नहीं करना है, वटेवर, तो वो भी अपने आप से कि अगर इसका कंप्लीटली ऑपोजिट कुछ होता है तो फिर क्या है रिएक्शन, तो क्या है फिर, दुख होगा। दुख होगा तो रावण इज मेकिंग द डिसीजन। तो यहाँ पे बाबा की जो मुरली है, ये है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी। साकार बाबा के चरित्र, तो जो साकार में जो बाबा थे और उनका जो चरित्र, उनका जो कैरेक्टर आत्मा का, तो चरित्र माना है ना, कैरेक्टर, कैरेक्टर इज ऑफ द सोल, व्यक्तित्व। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी, यहाँ पे बाबा कहते हैं, अगर, सॉरी, हाँ, जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो और समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो ना। दूसरों को हम कहते हैं, तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो। दूसरों को हम कहते हैं कि अभी ये दुनिया ऐसे होना है, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वट एवर फैंसी वर्ड्स। और खुद जब बात आती है कि कोई भी, तो अंदर में बहुत ही क्लियर है कि अभी कुछ नहीं होना है, अभी तो आराम से, तो बस बातें तो कितने सालों से आ रहा है जा रहा है। तो यू सी ना कि अपने अंदर कैसी ये डुअल पर्सनालिटी है ना, कैसे दो दो चेहरे हैं, क्लियर दो चेहरे हैं। तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो। तो यहाँ पर बात, प्रॉब्लम इतनी नहीं है कि दो चेहरे एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन तो है ना। तो बाबा आए ही हैं, सभी जो आत्माएं हैं पूरी फंसी हुई हैं रावण के राज्य में है, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि दो चेहरे हैं, और हमें बिल्कुल भी भनक नहीं है कि मेरे ही दो चेहरे हैं, और यहाँ पे हम कहते ये हैं और करते ये हैं और सोचते ये हैं, और जब एक्चुअल में बात आती है तो हमारे ये ओपिनियंस हैं ना। चाहे वो टाइम साइकिल से रिलेटेड हो, चाहे वो समय से रिलेटेड हो, चाहे दुनिया में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअली में पता चलता है कि ये कितने, तो पारस बुद्धि अर्थात जो स्पष्ट देख रही है सत्य को, लेकिन झूठ को भी स्पष्ट देख रही है, वो पारस बुद्धि है ना? सच बहुत ही दिखाई दे रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट झूठ समझ ही नहीं आता है कि हमारे अंदर कहाँ झूठ है और कितना झूठ है। तो दैट इज नॉट पारस बुद्धि ना। तो बाबा कहते हैं, अपने आप को भी ये सूचना देते हो या सिर्फ दूसरों को देते हो। अगर अपने आप को भी ये सूचना देते हो, तो एक सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो ना। अगर अपने आप को भी ये सूचना देते हो कि टाइम अभी है नहीं, है ना, ये ड्रामा, हम कह रहे हैं ड्रामा, और ड्रामा का फाइनल एपिसोड, कार्टून शो, गुड्डे गुड़िया का खेल, तो ये सब एंड होना है। खेल भी खत्म होता है, कार्टून शो भी खत्म होता है, और अभी टाइम है ये खत्म होने का। तो ये बाबा कहते हैं, अगर ये सूचना हम अपने आप को देते हैं,
तो आत्मा एक सेकंड भी दूर नहीं रहेगी बाबा से मिलने के, या उनकी कंपनी से एक सेकंड भी दूर नहीं होगी। कौन कौन है जो एक सेकंड भी दूर नहीं होता है? हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए ये मेला है, वो फिर समाप्त हो जाता है। तो अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है तो और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही इस संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया, तो क्या फिर कभी ये मेला लगेगा क्या? जबकि सारे कल्प के अंदर ये थोड़ा समय ही बाप और बच्चों का मेला लगता है, तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में ही वो विशेषता धारण करो, तो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो समय की विशेषताओं को जो जानते हो कि अभी ये वाला टाइम आना है, वो वाला टाइम खत्म होना है, पुरानी दुनिया फिनिश होती है, न्यू दुनिया स्टार्ट होनी है, उससे पहले सभी आत्माओं रिटर्न जर्नी पर हैं, अभी सबको घर जाना है, ये सब जो ज्ञान की पॉइंट्स हम जानते हैं, इस एक एक पॉइंट की विशेषता को अपने में लाओ। विशेषता क्या है सभी पॉइंट्स की? सारे पॉइंट्स की विशेषता है कि यहाँ से बुद्धि हटाना। तो ये विशेषता अगर यहाँ धारण हो रही है, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर विशेषता को धारण करो, तो फिर श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो हाईएस्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माना हाईएस्ट, तो वो बन जाएंगे। अगर इसका सभी सारे जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक उसकी जो विशेषता है जिससे सारी विशेषताएं आती हैं, वो है डिटैचमेंट। ना, पहले जो झूठ है उससे डिटैच्ड, और जो सच है उससे जुड़ना, तोड़ के निभाना। तो तोड़ के निभाना, जिधर से तोड़ रहे हैं उधर नहीं निभाना है, जिधर से तोड़ दिया वहां से तोड़ दिया। निभाना अभी जिस तोड़ा क्यों है, उस जिस जिस कारण से तोड़ा है उधर जोड़ने के लिए निभाना। तो, तो तोड़ निभाने का मतलब तोड़ कर उधर ही नहीं निभाना, तोड़ कर जिधर जिस कारण से तोड़ा है उसके लिए निभाना। तो समय की विशेषता को जानते हुए अपने में ही वह विशेषता धारण करो। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? जैसे दुनिया में अभी लोग क्या कर रहे हैं? साधारण आत्मा मतलब वो ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान में नहीं है, जिसको हम ऐसा समझते हैं कि वो ज्ञान में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं अभी? जो अभी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं वो अभी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ पे सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं अभी जो हालात हैं। वो मतलब कि बिजी हैं, और बनाने में भी, इकट्ठा करने में भी, सिक्योर भी करने में फिजिकली लेवल पर पूरी ही मतलब कभी कभी घबरा जाते हैं सिचुएशन को देख के, लेकिन फिर वो उनका सब कुछ हद में ही चल रहा है, बिजी हैं बिल्कुल ही। बहुत अच्छा। यहाँ पे यहाँ पे बिजी हैं, बॉक्स में बिजी हैं। तो बॉक्स में कैसे बिजी हैं? यहाँ पर ही बढ़ा रहे हैं ना, इसी की प्लानिंग है। यहाँ पर बढ़ाते रहने की प्लानिंग है। और फिर जो बढ़ रहा है उसकी चिंता है। हम्म, उसके पे वरी भी है। हम्म, कहीं कहीं पे बढ़ाने का प्लान नहीं है, लेकिन जो अभी तक जो बिजी रहकर किया है उसी को, वो ढांचा वैसा ही बना रहे, है ना। वो जो जितना बनाया है अभी बिजी रहकर, वो वैसा ही रहे। तो उसके लिए प्रैक्टिसेस हैं।
उसके लिए जतन है, उसके लिए मेहनत हो रही है एक लेवल पे। हम्म, तो ये भी है, जो है उसको वैसा ही बना रहे वो, उसमें कुछ कम ना हो। ज्यादा नहीं होता है प्रॉब्लम, वो तो बात की बात है, लेकिन कम तो नहीं हो। और क्या क्या? enjoying रावण राज्य, worrying, planning, ड्रीमिंग, फ्यूचर प्लानिंग, स्क्रोलिंग फोन। अच्छा, रोल में। तो इस पूरे ग्रुप में कोई है जो बिजी रहता है यहाँ पे बढ़ाने में, या जो इतना बन गया है उसको, उसका वो वैसा ही बना रहे, इस ग्रुप में कोई है? इस यहाँ पे किसी को वरी होती है? साधारण आत्माओं का तो हमने देखा, अभी हम विशेष आत्माओं की बात करते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, वरी नहीं होती है किसी को? वैसे ही बना रहे, जो सिचुएशन सिचुएशन जो है उसकी भले वरी नहीं हो, मगर किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड कोई वरी नहीं है। पहले जैसे नहीं, पहले से तो कंपेयर नहीं करना ना, रावण से कंपेयर करके तो प्रोग्रेस नहीं देखते हैं, तो कुछ बढ़ा नहीं रहे हैं। जो बढ़ा हुआ है उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, डर। वरी नहीं है तो इसका मतलब कि फियर भी नहीं है ना। जो बिजी है रावण के लेवल पे, उसको वरी होगा तो फियर जरूर होगा, फियर ही है इसीलिए वरी है। तो इस पूरे ग्रुप में किसी को फियर नहीं होता है, किसी के भी शरीर छोड़ देने का, खुद के शरीर छोड़ देने का, सारा कुछ, सब कुछ अभी फिनिश हो जाए, स्थूल लेवल पे खत्म हो जाए। जितने भी विनाशी चीजें हैं, धन है ना, धन है, इसका कम पड़ रहा है, ज्यादा हो जाए, इससे कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं, कोई भी, इसका कारण क्या है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्षण साधारण आत्मा के क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्य को ही भूल जाते हैं ना। लक्ष्य तो बाबा ने दिया है, जैसे कहा ना, डेस्टिनेशन तो बाबा ने दी है, जीवन मुक्ति, कर्मातीत। लेकिन खुद को उधर नहीं है, तो वो तो होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं है ना। लक्ष्य तो बाबा ने दिया, डेस्टिनेशन इज जीवन मुक्ति, मगर रावण इज जीवन बंध का ही उसका सारा है। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कहा ना, जहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि होते हुए खुद को दिखे नहीं। खुद को ये कहना कि हम छूट गए हैं, खुद को ये कहना कि हम फ्री हैं, हमारा कहीं से कोई बंधन नहीं, खुद को जो हम फिर होते हुए जो ये सजेशंस हैं, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज अब तो फिर कुछ काम ही नहीं रह गया ना। रावण है और मतलब डाकू है, और हमें पता ही नहीं है डाकू है, तो फिर तो अब तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि सारा काम ही है डाकू को हटाने का। और 10 डाकू हो घर में, और किसी को ये समझ में आए कि कोई भी नहीं है डाकू, तो फिर वहां से उसको तो कोई किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जा सकता है। उसको तो उसका सब चोरी हो जाए, उसका सब खत्म हो जाए, तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता है अब। क्योंकि उसका खुद की ये समझ है कि मेरे कोई डाकू नहीं है। जो समझता है कि फियर है, वरी है, वो काम करेगा जब तक वो फिनिश नहीं हो जाए। तो निवारण, बाबा कहते हैं कि लक्ष्य को भूल जाते हो। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है?
इसका कारण है निवारण क्यों नहीं कर सकते, निवारण न करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है इसको पा नहीं सकते हैं हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है, सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की शक्ति कम क्यों होती है। श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसा लक्ष्य वैसा ही लक्षण होंगे। श्रीमत पर चलने वाले का बहुत क्लियर है, इफ दिस इज अ ड्रामा, इफ दिस इज फिक्स्ड, नो प्लानिंग। इफ दिस इज अगर ये नाटक है, नाटक अपनी स्क्रिप्ट पे चल रहा है, तो फिर हमारे को यहाँ पे संकल्प चला के क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो श्रीमत पर चल रहा है उसका जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्ति है, तो लक्षण भी उसके स्पष्ट दिखेंगे, है ना। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि पॉइंट शेयर किया कि ना अभी घर चलना है और फिर शाम को लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा है कि उसकी शादी कब है, उसका जॉब कहाँ लगा, ऐसा इतना डुअलिटी नहीं होगी। अभी शेयर किया है कि ये है और फिर 1 घंटे बाद उधर सबसे जाके पूछ रहा है कितने मार्क्स आए, कितना क्या हुआ, कौन सी स्ट्रीम, ये इस तरीके से नहीं होगा, है ना। जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी हर टाइम है, और नहीं है तो फिर नहीं है ना। वो एटीट्यूड है तो फिर वो हर टाइम है वो एटीट्यूड। अगर किसी और बातों में नहीं जाना है तो फिर वो किसी भी टाइम पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि मुरली के टाइम पे नहीं जाना है, मुरली के बाद भोग खाते टाइम तो जाना है, फिर उसके बाद जब उनके साथ जब हम बैठे हैं जो ज्ञान में नहीं है उनके पास हाथ तो जाना ही है क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है। ऐसा नहीं होगा। जो एटीट्यूड है, एक बार जब कोई पत्थर जो है वो हीरा बनने लगता है ना, या एक बार जो पत्थर है वो हीरा बन गया, अगर कोयला, बोलते हैं ना कि कोल से डायमंड है, तो अगर कोल डायमंड बन गया, पत्थर जो है वो सोना बन गया है, तो अब वो दोबारा पत्थर किसी भी हालत में नहीं बन सकता। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी हम डायमंड को कुछ भी करके वापस से कोयला बना दें, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बार एक एटीट्यूड ऊंचा हो गया है तो फिर वो ऊंचा हो गया है, वो किसी भी हालत में नीचे नहीं आएगा। और इट डजेंट मैटर कि ये अभी हम माउंट आबू जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो फिर ये वाली बातें, या फिर हम ज्ञान जो ज्ञान में नहीं है उनके साथ बैठे हैं तो हम गाड़ी घर की बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर कोयला पत्थर बन, पारस बन गया है, सोना बन गया है तो बन गया है, वो इट कैनॉट रिवर्स। तो जब चीजें बार बार रिवर्स में आ रही हैं तो दैट टेल्स मी कि वो बना ही नहीं है। हम्म, तो सिंपल बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलने वाले का जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है तो इसका कारण, क्योंकि विघ्नों का निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न करने का कारण क्या है, किस शक्ति की कमी, निर्णय शक्ति, ये ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति जो है यही आंसर है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। अभी जैसे कहा ना कि डिसीजन, निर्णय, तो डिसीजन लेने के लिए बस एक चीज पता होनी चाहिए, जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है। और डेस्टिनेशंस अलग अलग नहीं होती हैं कि ड्रामा में तो यहाँ जाना है लेकिन आत्मा को भी वहां जाना है ना। ऐसा दो तीन, क्योंकि हम हमारे तीन हिस्से नहीं है कि हम वैसे तो आत्मा है लेकिन ऐसे तो रोल भी हैं और वैसे फिर रोल के वो भी हैं, ऐसा नहीं है ना। तीन चार चीजें नहीं है, आइडेंटिटी हमारी तीन चार नहीं है। वी आर नॉट ऑपरेटिंग एट 3 levels, वी आर ऑपरेटिंग एट 1 level, सोल। तो जब तक निर्णय, डिसीजन ही नहीं है कि विच वे डू आई वांट टू गो, हर सेकंड हमें निर्णय ही लेना होता है, हमें हर सेकंड, है ना। एवरी सेकंड हम जो भी कर रहे हैं इट इज जस्ट अ डिसीजन। एक सिंपल से सिंपल चीज, ये जूम लिंक ज्वाइन करना है नहीं करना है, वो पहले डिसीजन होता है, आज ज्वाइन करें, इट्स जस्ट अ डिसीजन। ऑल द टाइम हम लोग डिसीजंस पे चल रहे हैं, और डिसीजंस की
किस बेसिस पे लिया जाता है? सिर्फ बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन। तो और डेस्टिनेशन कैसे पता? तो जैसा पर्सपेक्टिव है ना, ऐसा नहीं कि थ्योरी में हमने बोला कि ये पूरी दुनिया जो है वो यू नो ड्रामा, तो ड्रामा है, उसके बाहर एक असली दुनिया है। और जैसे ही डिसीजन लेते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव इतना छोटा हो जा रहा है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर दिस इज अ कार्टून शो, अगर ये कहानी है तो फिर वो कहानी ही है, फिर वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सडनली बातों में वो रियल है ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब ये खुद सोचने वाली बात है कि इज दैट पॉसिबल। तो निर्णय मतलब कि एक चीज हो गई तो वो हो गई ना, और ना चाहते हुए भी जो हम निर्णय ले लेते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने डिसाइड भी कर लिया है ये चीज ना। कोई चीज बोल दी है तो वो भी डिसाइड की है, कोई चीज करी है तो वो भी डिसाइड करी है। और डिसाइड करने क्या डिसीजन लिया है, दैट क्लियरली शोज माय पर्सपेक्टिव। इस क्षण पे मेरा क्या, कितनी बुद्धि खुली है, अभी अभी पता चल जाएगा। किन बातों में इंटरेस्ट है, किन कौन सी सलाह हम देते हैं, कैसी हम एडवाइजेस देते हैं, कैसे सजेशंस देते हैं ना। नहीं नहीं, इतना तो देखो, इतना तो करना, ये सारा जो है दिट शोज मी वेरी क्लियरली कि क्या मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि ये कार्टून शो है, क्या मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि आत्माएं सभी अविनाशी हैं। और ये है तो फिर निर्णय एक सेकंड की बात है ना। और निर्णय एक सेकंड में है तो कहीं कोई बात में अटकेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी बात का निवारण करने के लिए बाबा ने कहा सिर्फ निर्णय शक्ति ठीक रखनी है। तो अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो। बाबा कहते हैं अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो। लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। क्योंकि निर्णय रहने में, करने में कमी क्यों रह जाती है? क्योंकि पर्सपेक्टिव में ही बहुत बड़ा झोल है, इतनी कमी उसकी, कमतर, कमतर दृष्टि, कम दिखाई देता है। तो कम दिखाई देता है तो निर्णय भी कमी के साथ होगा। तो निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। निर्विकल्प नहीं होते मतलब, विकल्प मतलब मेनी ऑप्शंस ना। निर्विकल्प मतलब चार ऑप्शन नहीं है, एक ही है। एक ही ऑप्शन मीन्स निर्विकल्प, मेनी ऑप्शंस विकल्प ना। तो विकल्प है तो फिर बाबा कह रहे हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं है, दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दृष्टिकोण ठीक नहीं है तो मेनी ऑप्शंस अपीयर एज ऑप्शंस। और जब जहाँ पे मेनी ऑप्शंस हैं तो डिसीजन में जरूर कमी होगी। किसी भी बात में आपको दो ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कमी। वो ठीक है, रावण की मत और बाबा की मत उस तरीके से ठीक है। मगर अगर मुझे तीन ऑप्शंस या दो ऑप्शंस टोटली दोनों वैलिड लग रहे हैं तो वो क्या हो जाता है ना। दोनों वैलिड लग रहे हैं तो दैट इज पीछे पीछे जाए तो निर्णय, निर्णय नहीं ठीक है। और निर्णय क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ही निर्णय लिया जाता है। और हमारा जो हर सेकंड हमारे पास सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर को ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिसीजंस ही सही ले रहे हैं है ना। डिसीजन हर सेकंड इज अब आस्किंग यू टू टेक डिसाइड। हर सेकंड यू हैव द ऑप्शन टू डिसाइड, डिसाइड टू जंप और स्टे, स्टे एट दैट लेवल है ना। हर हर सेकंड में वही ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है, बाहर आ जाओ या अंदर रहो। तो जो यहाँ पर है वो ही वर्ड्स में आएगा, वो ही ना कभी आएगा ना। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम आएगा, कभी ना कभी जो अंदर है वो सच कभी ना कभी बाहर आएगा, और कभी ना कभी एक्शंस में भी आएगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर बाबा पिक्चर देते हैं। निर्णय क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि लक्ष्य क्लियर नहीं है। लक्ष्य क्लियर नहीं होने की वजह से ऑप्शंस बहुत सारे दिखाई देते हैं। और व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर ना होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो। और निर्णय ना होने के कारण निवारण नहीं कर पाते हो, तो चीज सॉल्व नहीं होती है। निवारण ना कर सकने के कारण कोई ना कोई आवरण के वेश हो जाते हैं। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। आवरण का अर्थ क्या है?
निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। कोई ना कोई भेस, है ना, कोई ना कोई आवरण, मतलब ऊपर से कुछ ना कुछ आ, अलग भेस, आई गेस, कवर। या हम्म। तो वही जो कहा ना कि बहुत सारी पर्सनालिटीज, तो बहुत सारी लेयर्स हैं, कवर इज लाइक अ लेयर ना, तो लेयर्स है। तो निवारण नहीं है तो लेयर्स हैं। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, इससे मालूम हो जाता है कि यह सच्चा है या झूठा है, तो ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और चरित्र, यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वो सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। जो सहज युक्ति है, इसको भूल जाते हो। हाँ, तो सहज युक्ति बाबा कहते हैं कि आप, है ना, जो कसौटी है उसको साथ रखो, साकार बाप का हर कर्तव्य और चरित्र। इसमें भी ये मुरली का पॉइंट नहीं है, लेकिन सजेशन, सजेशन भी नहीं, ओपिनियन बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि बाबा कह रहे हैं ना, श्रेष्ठ चरित्र सामने रखो, है ना, ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा ने, है ना, क्या किया? हम्म, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सच है या झूठ है ना। बाबा कहते हैं कंप्यूटर, तो आइडियल पर्सनालिटी, है ना, ब्रह्मा बाबा एक आइडियल पर्सनालिटी, सोल, क्योंकि जगी हुई सोल है। पर्सनालिटी वो इसकी पर्सनालिटी नहीं, लेकिन आत्मा जो जगी हुई है, और वो आत्मा ने किस कैरेक्टर के थ्रू ऑपरेट किया, तो ऐसा आइडियल पर्सनालिटी, यू नो, हर एक बात में वो आइडियल है, आइडल है ना? क्योंकि जगी हुई आत्मा का यही उसका खासियत है। तो खुद के एक एक्सपीरियंस से बात की, जहाँ पे ये बात, यहाँ पे हम अम, देखना शुरू करते हैं एक्चुअल में कि कितना, कितने धागे हैं, कितने बंधन हैं ना। एक होती है आइडियल बात, एक है कि आइडियल बात, और एक आइडियल पर्सनालिटी। तो ये जो आइडियल पर्सनालिटी है, इसको किसी से कट ऑफ होने की, किसी के लिए कोई हीन भावना नहीं है। सबके लिए प्यार है, सबके लिए एक्सेप्टेंस है, सबके लिए ऊंची दृष्टि है। उसको कहीं से नहीं लग रहा है कि अपने को वो किसी से अवॉइड नहीं कर रहा है, किसी से कुछ भी नहीं। जस्ट वन एग्जाम्पल कि आइडियल पर्सनालिटी उसको सबके लिए, ये प्यार है, सबके लिए ये है। और वो आइडियल पर्सनालिटी बनी कैसे है ना? तो वो बनी कैसे है, तो बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो और मुझे याद करो। तो घर गृहस्थी भी एक्चुअली क्या होती है, जितना जितना हम पीछे पीछे जाते जाएं तो चीजें क्लियर होंगी कि घर गृहस्थी में रहना मतलब कि आप कर्म का संन्यास नहीं कर रहे हो ना। तो बाबा कह रहे हैं घर गृहस्थी में रहो, मुझे याद करो। और दूसरे तरफ ये सारे 300 लोग जो हैं, 300 बच्चे जो पहली पहली बार ज्ञान में निकले हैं, उन सब के लिए एक अलग स्थान क्रिएट होता है, उन सब के लिए एक अलग जगह क्रिएट होती है। उसमें वो दुनिया की चीजें नहीं करते हैं कि जॉब कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। लेकिन बच्चों को भी देख रहे हैं, तो बच्चों को देख रहे हैं मतलब टीवी और मोबाइल दे के नहीं देख रहे हैं। बच्चों को दिन रात वो
मुरली सुना रहे हैं, वो बच्चे मुरली सुन रहे हैं, वो बच्चे मुरली पढ़ रहे हैं। तो वो घर गृहस्थी में रह के मुझे याद करो ना। तो वो घर गृहस्थी, बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम सब अपने अपने घर में अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नियों के साथ रहो और बस मुझे याद करते रहो। हम्म, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो आइडियल पर्सनालिटी है, वो आइडियल कैसे बनी है, उसने एक फाउंडेशन बनाया है अपना। तो उसने ये खेला नहीं कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई, ये सब खेल खेल के नहीं वो बन गया। उसने बहुत अंदर गए, कितनी बार ब्रह्मा बाबा कश्मीर चले जाते थे, श्रीनगर चले जाते थे, कभी बनारस चले जाते थे, वहां से मुरली भेज देते थे। तो प्रैक्टिस में लग गया। और उसको बाबा कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी आपने, इस संसार में आप हो। तो आप ऐसे नहीं कह रहे हो कि मुझे खाना बना बनाया मिल जाए, मुझे कपड़े धुले धुलाए मिल जाए, बट यू आर फुल्ली इन प्रैक्टिस। तो उसको कहा जाता है घर गृहस्थी। ये जो आज की जो हमारे को जो समझ में आता है वो घर गृहस्थी, जिसमें एक तरफ वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहना तो उसी में है। लेकिन फिर क्या परहेज रख कर लेना है, और उस आइडियल पर्सनालिटी को कैसे फॉलो करना है। तो मान लीजिए कि आज दिन तक आई हैव टेकन ऑल द रॉन्ग डिसीजंस ना, ऑल द रॉन्ग डिसीजंस। जहाँ मुझे कुछ बोलना था वहाँ बोला नहीं, जहाँ पे कुछ रुकना था वहाँ रुके नहीं। और अब सडनली आई स्टार्ट कि नहीं, ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। तो ब्रह्मा बाबा तो नहीं किसी को जाके किसी से डिस्टेंस कर लेंगे, ब्रह्मा बाबा तो नहीं किसी को किसी से भी कट ऑफ करेंगे ना। सो सो फार तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ जाता है कि, और दूसरे भी बोलेंगे कि बाबा तो ऐसे करते, आप ये क्यों कर रहे हो। तो इसमें जो कॉमन सेंस है, जो कि बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, जो कि जैसा कहा कि सब नहीं कर सकते हैं और सब नहीं कर पाएंगे, और विच इज़ अ फैक्ट, जिसकी वजह से ही कम आत्माएं हैं जो रावण को जीत पाती हैं। तो आज दिन तक सब कुछ नॉन आइडियल करने के बाद आज सडनली मैं आइडियल सब करना शुरू कर दूं, तो ये भी माया है। सो फर्स्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि द जर्नी जो अभी तक हम मुझ आत्मा ने जिस तरीके के बंधन बनाए हैं, उस बंधनों में अगर इफ पर्सनालिटी लाइक बाबा वाज देयर, वो अभी क्या करते, है ना। तो इस तरीके से समझ में आएगा कि नाउ व्हाट इज द राइट कॉल। क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा इज ए आइडियल पर्सनालिटी, उनको नहीं किसी से कुछ भी। और वो क्यों? क्योंकि अंदर का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। तो अभी तक सब कुछ उल्टा करते, खाने में इंडल्ज रहना, शॉपिंग में इंडल्ज रहना, सब कुछ, बच्चे, ये वो सब कुछ करने के बाद टुडे सडनली जब प्रैक्टिस की बात आती है, तो मैं कहूँ मुझे तो सबसे बात करनी है, मुझे तो सबको फोन करना है, बाबा होते तो सबकी खबर लेते, बाबा होते तो ये करते बाबा। तो लेकिन बाबा होते तो बाबा वो भी नहीं करते जो पहले आपने किया है ना। तो जो बाबा क्या करते, पहले तो हमने नहीं किया है वो, और आज सडनली इफ आई डू दैट, एंड इफ यू हैव द पावर डेफिनेटली डू दैट, बट फिर पुराने वाले किसी भी तरीके पे फिर वापस नहीं जाना ना। और अगर अभी अपने को देख कर पता है कि ये परमानेंटली नहीं होगा, तो इस चीज को समझना कि अगर बाबा इन सिचुएशंस में मेरी तरह ही आके ऐसे फंस गए होते, तो इस सेकंड अगर उनको हुआ होता फिर वो क्या करते ना। तो एक अलग हट्टी बनाई गई जिसमें 14 साल सबने सिर्फ प्रैक्टिस करी है ना। ये घर घर वाले गेम्स नहीं खेले हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करी है सुबह से उठ के फॉर 14 ईयर्स। आधे साल, उसके आधे साल तो हाँ, पूरी रात भट्टी होती थी, पूरे दिन भट्टी होती थी। आधे जो 300 में से आधे हैं वो तब सो जाते थे जब जो रात की टीम जगी होती थी वो योग कर रही होती थी। और फिर वो जब रात के लोग सोने जाते थे तो सुबह वाले जग जाते थे, वो फिर पूरे पूरे दिन बैठते थे। तो ये सब करने के बाद अब वो जब बाहर निकले, तो फिर वो व्यक्तित्व सबके प्रति, यू नो। तो जो बाबा ने किया है वो करके
टेक द डिसीजन, सी कि वो क्या करते। तो जैसे कि कहा कि ये बहुत ही कॉमन बात नहीं है, मुरली में नहीं आती है, ये अपनी एक कहने की बात है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में जहाँ पे सोल्स अभी पे बहुत फंसी हुई हैं, और कितनी कितनी चीज़ों से कुछ मुरली के अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, उसमें से भी बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखना है फिर कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे डेफिनेटली रावण है, कहीं ना कहीं प्लीजिंग, कहीं ना कहीं एक एक जो यू नो एक एक बुक की लाइन है कि जो रिलीजन है, रिलीजन माना धर्म जो है, जहाँ पे रावण बेस्ड जो सोसाइटी है, उसमें आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है ना। तो ये रिलीजन सिर्फ ऊपर ऊपर की वो किताबों वाला नहीं, लेकिन रिलीजन मीन्स जैसे कई लोग कहते हैं कि क्रिकेट ही धर्म है, क्रिकेट ही रिलीजन है। तो क्यों जैसे एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल से यू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक अपनापन। तो कोई जो स्टेट है, किसी भाषा है, वो भी उसमें रहना है ना। यहाँ पे दूसरे गेम्स हैं जिसको लोग कहते हैं यही रिलीजन है, यही हमारा धर्म है। तो धर्म, रिलीजन मतलब जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो, सबसे नहीं एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल से, सबसे नहीं एक बड़े क्राउड से ना। तो ये पर्पस है रिलीजन का। पर्पस ऑफ रिलीजन इज टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन दिस इन दिस बॉक्स, इसमें। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनापन मुझे चाहिए या ढूंढना, इससे जो मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है, वो आध्यात्मिकता है। ज्ञान मतलब जो आपको इस बॉक्स में कहीं कहीं पर भी अपनापन नहीं चाहिए, और जहां भी अपनापन चाहिए उससे आप मुक्त हो जाएं, उस भाव से, अपने अंदर के उस अर्ज से। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज ज्ञान, वो खरा ज्ञान है जो इस डिब्बे के अंदर अपनापन नहीं ढूंढ रहा है। सो बाबा ने बहुत ही क्लियर यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हैं कि डिसीजन डिसीजन इज द मेन थिंग। और हर सेकंड हम डिसीजन ही ले रहे हैं, और डिसीजन का जो बेसिस है वो पर्सपेक्टिव है। और पर्सपेक्टिव माना ही जो बुद्धि में एक्चुअल में बात बैठी है, जो शब्दों में आ रही है वो बात बुद्धि में बैठी हो, कोई गारंटी नहीं है। शब्दों में आ रहा है अभी ये खत्म होना है, और कोई साल नहीं है तो फिनिश ही होना है। और डिसीजन लेते टाइम एक और प्रॉपर्टी ले लें, एक और ये ले लें, दिस इज अ कम्प्लीटली, जो बाबा ने कहा, आवरण ना। तो उधर बिजी बिजी रहना और शब्दों में उधर बिजी रहना, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट पिक्चर। तो जहाँ पे बाबा कहते हैं लक्ष्य आपको याद है, तो लक्ष्य पता है, पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर, डिसीजन इज वेरी क्लियर, वो निर्विकल्प स्थिति है, उसमें देर आर नॉट टू ऑप्शंस, ओनली वन ऑप्शन। दो ऑप्शन नहीं है कि ड्रामा में ये और आत्मा का ये ना। देर इज ओनली वन ऑप्शन, जिसके पास पारस बुद्धि है, जिसके पास क्लियर बुद्धि है, स्पष्ट बुद्धि है, देर इज ओनली वन ऑप्शन इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सेकेंड। हर सेकेंड, हर परिस्थिति एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है फ्लाई। और फिर इसमें देखना है कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आए तो बाबा क्या करते, ये क्या करते, फ्लाई करते, या वो सोचते कि वो क्या सोचेंगे तो ऐसा कोई डिसीजन लेते, या थोड़ा ये बना लेते हैं ना, थोड़ा तो 5 साल का तो सोचना पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ पे कोई किसी का कोई लास्ट थॉट, कोई लास्ट शेयरिंग? यस अभय। या ओम शांति दीदी। अ, शांति।
एज यू सेड इन द बिगिनिंग की है ना, डिसीजंस लेते समय कभी कभी वो दो डुअलिटी आती है कि एक रावण की मत होती है और एक ज्ञान की मत होती है। बट मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारी अगर हम इनसिक्योरिटीज को हटा करके बाबा को इन्वोक करके एक जीरो होके हिम्मत लेके ज्ञान युक्त डिसीजन लेते हैं, एंड विथ द एटीट्यूड दैट मुझे ड्रामा से अपने माइंड को फीड नहीं करना है ऑफ द आउटकम। सो हम्म। इन माय एक्सपीरियंस वो डिसीजन जो गया होता है इस तरह से, ड्रामा के लेवल पे भी उससे बेस्ट आउटकम नहीं आ सकता। उस डिसीजन से बेस्ट आउटकम किसी डिसीजन का नहीं आ सकता, बिकॉज उसमें डिवाइन पावर वर्क कर रही है। वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। आई थिंक ओम ये जो शांति। ये बहुत एक बड़ी क्लैरिटी मिली है, बिकॉज बहुत बारी डिसीजन लेते हुए, वो ज्ञान युक्त डिसीजन लेते हुए भी जो वो फियर कई बारी आता है, और ये थॉट आता है कि आप ना, हमेशा सीखा है कि आप देखो कि ब्रह्मा बाबा क्या करते, ब्रह्मा बाबा क्या करते। तो फिर उसमें तो ऐसे ही आ जाता है आंसर कि ब्रह्मा बाबा तो कभी जरूरत पड़े तो ऐसे कभी ऐसे अलूफ नहीं हो या कुछ नहीं हो। बट हम कभी ये नहीं देखते कि ब्रह्मा बाबा के ऐसे बंधन अगर हो जो एक सोल के हैं, वो अगर हो, वो पर्सपेक्टिव हमेशा मिसिंग रहा है। एक वो जो आइडल लास्ट में बाबा बन गए, वो बन गए, बट वो हम्म। उस वो वहां से कंपैरिजन होता है। बट वो जर्नी तो अभी तो शायद इस सोल की अभी स्टार्ट हुई है, इट्स मे बी जस्ट द फर्स्ट डे। तो यू कांट बी लाइक कि बाबा तो ऐसे नहीं करते, बाबा तो ये नहीं करते। बट जब अब बाबा का डे वन होता और बाबा को ये रियलाइज होता कि ये सारे इतने बंधन है, तो वो डेफिनेटली ये करते। So yeah, this is a और करते ही नहीं, उन्होंने किया, है ना, right. उन्होंने किया। और इट इज़ नॉट कि उन्होंने किया तो कोई कोई नेगेटिव भाव से किया, बट भाव बहुत अच्छा था। हमने कितनी किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ी है तो जब उनकी डॉटर भी आई ना ज्ञान में, जब आ गए थे बाबा, फिर जब डॉटर आई तो उनका जो बिहेवियर था वाइफ के प्रति, तो दैट जस्ट शिफ्टेड। और ऐसा नहीं था कि सबने उसको बहुत वेलकम किया, है ना, उस Mhm. बिहेवियर का या उस डिटैचमेंट का, जिसको किसी भी नॉर्मल को नहीं समझ आ रही है जो फंसा हुआ है, तो वो बातें ही सुनाता है ना। तो यही Mhm. बात है कि उस टाइम पर भी ना, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स थे, चाहे लौकिक, तो सभी ने ना अपनी तरफ से डिस्करेज किया, बातें बनाई। तो वी ऑल ऑफ दैट इज प्रेजेंट हिस्ट्री में ना। सब कुछ वो Yeah. प्रेजेंट है कि वो क्यों, जब बाबा भी आ रहे हैं ना, उसके बाद भी कई बार बाबा किसी और स्टेट चले जाते थे, वहां से भेजते थे, है ना, Mhm. अपनी चिट्ठी। तो वो बोल Mhm. देते थे, कई बार मम्मा को कह के जाते थे, मैं जा रहा हूँ आप रहो। तो वाह, वो तो सबके लिए बहुत अच्छा फीलिंग्स थी, और सबके लिए, और सबको उनके लिए भी बाद में अच्छी फीलिंग्स थी। बट वाई, बिकॉज जब तक फाउंडेशन पक्का नहीं है तब तक कुछ भी और करना, चाहे वो कितना भी आइडियल हो, वो रावण की मत होती है। हम्म। Right. राइट, तो बिकॉज बिकॉज एवरी मतलब हम यही सीख लेते हैं समहाउ, जाने अनजाने, कि बस वो जो वो करके जो फाइनल पर्सनालिटी है, उससे मैच करते रहते हैं, अपने को उससे मैच करते रहते हैं, वो एक्शन में नहीं और आ रहा, वो नाइदर नहीं। नाइ बिल्कुल, और नाइदर हमने वो स्टेप्स लिए होते हैं, ना ही हमने यस, वो यस, जर्नी की होती है, और उस उसमें, एंड दैट इज व्हाट इज यू नो टॉट, एंड दैट इज व्हाट इज सेड। बट अच्छी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि फियर दिख रहा है, वो दिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दिखेगा तो हम उसके जो ऑप्शन है ना उसको यूज कर सकेंगे कि अभी आई हैव टू फ्लाई। तो वेरी वेरी नाइस इफ यू अंडरस्टूड दिस। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो और कोई शेयर करेगा? चलिए दोबारा से 1 मिनट हम फिर से आते हैं हाईएस्ट एक्सपीरियंस में, हाईएस्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। तो मुरली डेट, मुरली डेट है 11/7/1972।
और पहले ही सेकंड में ऑप्शन का इस्तेमाल करके आते हैं असली दुनिया में। असली दुनिया सूक्ष्म दुनिया है, पॉइंट्स की दुनिया है। असली दुनिया में सभी भोले हैं और सभी, किसी को भी किसी तरीके की शैतानी या चालाकी की जरूरत नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर इंटरेक्ट करने के लिए। सभी प्यारे हैं, बहुत ही लवली हैं। भले आवाज ड्रामा की दुनिया से सुनाई दे रही है, मगर आत्मा ऐसा अनुभव करती है ये सारी आवाजें नीचे से आ रही हैं, और नीचे जो दुनिया है वो परिवर्तनशील है, विनाशी है। और आत्मा के लिए सबसे जरूरी है, बाबा के लिए सबसे जरूरी है अलौकिकता में रहना, फ्लाइंग स्टेज में रहना। और निर्णय एक ही निर्णय है हर एक को जो लेना है। इसी निर्णय के आधार पर नंबरवार है, इसी निर्णय के आधार पर कोई नंबर 1 है और कोई नंबर लास्ट है। और निर्णय है छोड़ने का निर्णय और छोड़कर उड़ने का निर्णय, छोड़कर रूहानी मौज में उड़ने का निर्णय। शांति।